अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सिर ख़ान और आप देख रहे हैं मुदस्सिर ख़ान व्यूज़। आज मैंने कुछ स्टैट्स हासिल किए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई गवर्नमेंट का मतलब मेरी वीडियोस देखने से ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मैं बायस्ड हूँ। हालांकि मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। कोई बुरा है, कोई अच्छा है। नवाज़ शरीफ जो था ना, जब आया था नया नया, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा यार ये एक सज़ा हुई है, सज़ा के बाद वापस आया है तो बहुत सारे अच्छे काम होंगे जो तो वो करेगा। लेकिन ऐसा एग्जीक्यूशन, हमें तो एग्जीक्यूशन चाहिए ना। आवाम अगर हम कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट कहती है कि ग्रोथ रेट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर बढ़ रहा है ग्रोथ रेट, तो अगर आवाम तक उसके समरात नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आवाम को जब फ़ायदा डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब है कि हमें उस मतलब जो तरक्की है उसकी इंक्रीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स मैंने निकाले हैं ताकि आवाम तक उसका यानी उसको सही तरीके से समझाया जा सके। तो इस 3 साल में गवर्नमेंट की 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर बात करते हैं जब, तो जो ये अब साल जारी है, यहाँ तक जो स्टैट्स आए हैं उसके मुताबिक जो ग्रोथ रेट है वो 4% रहा है पाकिस्तान का। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो यानी थोड़े कम्पीट करने वाले कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका, आपको पता है कि जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था तो तब कई सिविलाइजेशंस इन कंट्रीज़ के अंदर गुज़र चुकी थी। इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। तो ग्रोथ रेट 4% बहुत अच्छी ग्रोथ रेट इसे कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, लोग कहते हैं जी कि उनकी जो इनकम है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है तो वो ज़्यादा है। ठीक है, मैं इस बात को वाकई समझता हूँ कि उनकी ज़्यादा है तो उनके ऊपर वो महंगाई जो हुई है उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि यूरोप और दूसरे जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट चाइना ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है क्योंकि वहाँ पे एक लीडरशिप जो थी वो ऑनेस्ट आई है, जिसकी वजह से हम चाइना का कंपैरिजन नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। हाँ, यूरोपीय कंट्रीज़ का करेंगे जहाँ पे कई सिविलाइजेशंस गुजर गए पाकिस्तान बनने से भी पहले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का जो टारगेट है जो अचीव हो चुका है अब तक, वो 25% इंक्रीज़ के साथ है। मतलब इस गवर्नमेंट में 25% हमारी एक्सपोर्ट है जो पिछली गवर्नमेंट्स की निस्बत वो इंक्रीज़ हुई है, और आइंदा साल के लिए वो जो सेट किया गया टारगेट वो 27 का है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि जो हाँ जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तरसीलात ज़ाती, यानी जो इनकम है वो पाकिस्तान में आ रही है। तो उसकी अगर हम बात करें तो 32 to 33% उसमें इंक्रीज़ देखी गई है अब तक, कि जो बाहर से डॉलर्स की शक्ल में इनकम पाकिस्तान में आ रही है तो वो 32 to 33% इंक्रीज़ किया है। तो अब तक जो गवर्नमेंट के पास रिज़र्व्स हैं, मैं अगर 2018 की बात करूं तो वो $5 बिलियन पाकिस्तान के रिज़र्व्स थे, कि अगर इससे थोड़ा सा कम हो जाता तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता था। और डिफ़ॉल्ट जब मुल्क करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं, वहाँ पे इनकम नहीं आती, कोई मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती उस कंट्री के अंदर। तो अब तक जो 3 साल की कारकर्दगी उसमें $37 बिलियन हमारे नेट रिज़र्व्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के। तो एग्रीकल्चर के अंदर रिफ़ॉर्म्स बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की रिफ़ॉर्म्स की हैं वो बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ हम देखें कि इमरान खान की गवर्नमेंट को, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की इमरान खान की ओवरऑल कारकर्दगी चल रही है तो उसकी बेस पे उसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो ज़्यादा फ़ायदा देगी। लेकिन बहरहाल ये हमेशा के लिए मसला ख़त्म हो जाएगा कि यानी रिगिंग वगैरह का जो इशू चलता था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, लेदर गुड्स के अंदर यानी उसकी एक्सपोर्ट के अंदर बहुत इजाफ़ा हुआ है। तो 37% जो है ना ये इंक्रीज़ हुई है हमारी जो क्या नाम है ग्रोथ रेट है। सॉरी, ये जो महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन जो आई है पाकिस्तान में टोटल 37% है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि बाहर का जो डॉलर का रेट है वो इंक्रीज़ हुआ,
हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ, उसके अलावा पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अगर इन तमाम इजाफ़ों को निकाला जाए तो मेरा ख़्याल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से महंगाई हुई है वो सिर्फ 16 से 17% बनती है। तो हम, मेरा ख़्याल है कि आइंदा आने वाले 2 साल जो हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए आवाम को भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र कर लें, ठीक है। अगर ना आए तो अपना गुस्सा जो है वो आप वोट के ज़रिए तो निकाल लेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए, हमारी दुआ है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं जी, तो आप लोग भी दुआएं करें, मैं भी दुआ करता हूँ, क्योंकि कोई भी हुक्मरान आए लेकिन वो पाकिस्तान की भलाई के लिए हो। तो तब नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे तो अपने कैमरामैन गुज्जर के साथ। अल्लाह। पाकिस्तान।